नमस्कार दोस्तों, मैं मिथुन कुमार एक छोटी सी कहानी आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। एक नगर में एक राजा के यहाँ पुत्र पैदा हुआ। वह राजा खुशी से सारे नगर में यह घोषणा करा दी कि कल सुबह सारे जनताओं के लिए राज दरबार खोला जाएगा और उनमें से जो जनता सबसे पहले आकर जिस चीज़ को छू लेगा वह चीज़ उसका हो जाएगा। लोगों में हड़कंप मच गई। घोषणा के बाद लोग खुशी से पागल हो गए, खुशी से फूलों ने समाने लगे। लोग अपने अपने मनपसंद की चीज़ों को छूने के लिए बेकरार था, बेताब था। आपस में सभी जनता बात करने लगे कि मैं कल सुबह जाकर सोने का कलश छू लूँगा। कोई बोलता था मैं जाकर घोड़ा छू लूँगा, कोई बोलता था मैं सोने चांदी हीरे जवाहरात छू लूँगा, कोई क्या बोलता था, कोई क्या बोलता था, वगैरह वगैरह। लोग रात भर सोए नहीं, सुबह का इंतज़ार कर रहे थे कि जैसे ही सुबह होगा सबसे पहले मैं जाकर उस चीज़ को छू लूँगा। और लोगों में यह डर भी था कि मेरे पसंद का चीज़ कोई और ना छू ले। उस नगर में जितने भी जनता थे सभी जनता रात भर सोए नहीं, बेचैन हो गए, खुशी से पागल हो गए थे, खुशी से फूलों ने समाने लगे। जैसे ही सुबह हुई सारे जनता राज दरबार में आए। राजा साहब वहाँ आए, सबका स्वागत किया, सत्कार किया। उसके बाद जैसे ही राज दरबार का गेट खोला गया सभी लोग इधर उधर भागने लगे, अपने अपने पसंद की चीज़ों को छूने लगा, उसको स्पर्श करने लगा। कुछ देर बाद वहाँ माहौल ही अजीब हो गया। सभी लोग इधर उधर भागने लगे, इधर उधर दौड़ने लगे, हल्ला होने लगा, शोर होने लगा। और राजा साहब चुपचाप बैठकर यह तमाशा देखने लगा। और राजा को बड़ा ही आनंद हो रहा था क्योंकि सभी लोग इधर उधर भाग रहे थे, दौड़ रहे थे। काफ़ी हड़कंप मची थी, काफ़ी भीड़ मची थी, काफ़ी शोर शराबा हल्ला हो रहा था। राजा चुपचाप बैठकर देख रहा था, वह इस माहौल को देखकर आनंद ले रहा था। सभी लोग इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन उस भीड़ में से एक बच्चा निकलकर राजा की तरफ बढ़ने लगा। राजा यह देखकर हैरान हो गया कि आखिर वह बच्चा मेरे तरफ क्यों बढ़ रहा है। राजा साहब परेशानी में हो गए और बच्चा सिर पर राजा की तरफ बढ़ता ही जा रहा था। वह बच्चा धीरे धीरे भीड़ से निकलकर राजा की तरफ बढ़ा और राजा को स्पर्श कर लिया, राजा को छू लिया। जैसे ही राजा को छुआ, राजा का जितना भी सामान होता है, उस दरबार में जितने भी सामान रखे हुए होते हैं सब उस बच्चे के हो जाते हैं। क्योंकि राजा पहले ही घोषणा कर देते हैं कि इस दरबार में जितने भी चीज़ हैं जिसको तुम छू लोगे, जिसको जनता लोग सबसे पहले छू लेगा वह चीज़ उसका हो जाएगा। उसी तरह से सारे चीज़ राजा के राजगद्दी, जनता, उस बड़ी दरबार में जितने भी चीज़ें होती हैं सब उस बच्चे के हो जाते हैं। जिस तरह राजा ने जनताओं को एक अवसर दिया, एक मौका दिया चीज़ों को अचीव करने का, उसी तरह भगवान हमें ईश्वर रोज़ कुछ ना कुछ मौके देते हैं, कुछ ना कुछ अवसर देते हैं। लेकिन हम और आप नादान हो जाते हैं, उसकी बनी बनाई चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, उनकी चीज़ों को अचीव नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हमें उन चीज़ों को अचीव करना चाहिए, उन चीज़ों को समझना चाहिए। ईश्वर हमें क्या मौका दे रहा है, क्या अवसर दे रहा है, उनके पीछे भागना चाहिए और उस चीज़ को आसानी से समझकर हम अपने मनपसंद चीज़ों को आसानी से अचीव कर सकते हैं। नमस्कार।